जब 2020 शुरू हुआ था, जेफ बेजोस इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान था और उस वक्त उनकी नेट वर्थ थी 113 बिलियन डॉलर और उसी टाइम एलॉन मस्क की नेट वर्थ थी 27 बिलियन डॉलर। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे करते हुए एलॉन मस्क दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 सालों से लगातार नंबर 1 रहे जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए एलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 2020 में बड़ी मुश्किल से एलॉन मस्क का नाम टॉप 50 में आता था और आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। पिछले 12 महीनों में एलॉन मस्क ने जितना कमाया है उतनी तो बिल गेट्स की एंटायर नेटवर्थ भी नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एलॉन मस्क नंबर 1 बने। तो चलिए शुरू करते हैं। बारह साल की उम्र में जब हम गिल्ली डंडा और लुका छिपी खेलते थे, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना डाला और उसी वीडियो गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। एलॉन मस्क बचपन से ही मुझसे और आपसे, अरे भाई, सारे बच्चों से अलग था और इसीलिए स्कूल में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। जब कोई फ्रेंड नहीं था तो एलॉन ने अलोन रहते हुए बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। यहीं से शुरुआत हुई एलॉन मस्क की मस्त जिंदगी की। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे काम करता है, वहीं एलॉन मस्क 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी हॉलीडे नहीं लेते। ये किस्मत का खेल नहीं, ये पागलपन का खेल है भाई। इस इंसान ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एलॉन मस्क ने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनीज खड़ी कर दी। एलॉन मस्क ने गौर किया कि सिर्फ चेक्स क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर कई लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, तो इस बंदे ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए एलॉन ने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर इसको कॉन्फिनिटी के साथ मिला दिया और फिर कंपनी का नाम रखा गया पेपल। ईवे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें से एलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त एलॉन की एज महज 30 साल थी। अगर ये बंदा चाहता तो इस $180 मिलियन को लाइफ एंजॉय करने में लगा देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एलॉन ने उस पैसे को नई कंपनीज बनाने में लगा दिया। एलॉन मस्क एक और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्पेसएक्स। उस टाइम रशिया रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए एलॉन मस्क रशिया चल दिए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर इनका बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया। ये वहां से बिना रॉकेट दिए वापस आ गए और अपने बेस्ट फ्रेंड यानी बुक्स से सब कुछ सीखने लगे और अपने आप रॉकेट बना डाला। जब एलॉन मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन ये बंदा यही नहीं रुका। एलॉन मस्क ने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और रॉकेट स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया। इस फेलियर के बाद भी एलॉन मस्क ने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया। 3 रॉकेट के फेल होने के बाद एलॉन मस्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कई सारी फंडिंग्स भी बंद हो गईं और इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी एलॉन नहीं रुके और 3 रॉकेट फेल होने के बाद भी इन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और ये चौथा रॉकेट चल पड़ा। चौथे रॉकेट के चलने के बाद एलॉन मस्क को स्पेसएक्स कंपनी में भी कामयाबी मिली। एलॉन मस्क ने देखा कि कोयले को जमीन से निकालकर जलाया जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसी के सॉल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलॉन मस्क ने अपने कजिन को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो और इसमें पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी को तुम संभालो और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना रहूंगा। और फिर इसके बाद कार्स के जरिए होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं और इसीलिए एलॉन मस्क ने खुद $6.3 मिलियन अपनी कार कंपनी में इन्वेस्ट किए और आज इस कंपनी को हम टेस्ला कार कंपनी के नाम से जानते हैं। एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और इसमें भी एलॉन मस्क को बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल हुई। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बाद
एलॉन मस्क ने दी बोरिंग कंपनी बनाई। इस कंपनी का ख्याल इनके दिमाग में तब आया जब ये ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो सिर्फ शिकायत करता और सारी गलती गवर्नमेंट की बताता। सिर्फ यही नहीं, एलॉन मस्क ने आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि इंसान बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपल, सोलर सिटी, X.com, न्यूरोलिंक, जिप2, हाइपरलूप, ओपन एआई और स्टारलिंक, ये सारी कंपनी एलॉन मस्क की टॉप कंपनीज हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।